गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आज की इस क्लास में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा पेपर 4 की जो यूनिट 2 है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 4 में जो यूनिट 2 है उसका सिलेबस, आप सबके पास यदि सिलेबस हो तो आप उसमें टॉपिक देखेगा। जो पहला टॉपिक है हमारा वह टॉपिक है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति जो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है ना। मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवृत्ति जो टॉपिक है ना, और मनोवृत्ति से रिलेटेड अन्य जितने भी तथ्य हैं वो सारे आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे। जैसे मनोवृत्ति की विषय वस्तु, तत्व, प्रकार्य, है ना। मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्तियाँ कैसे परिवर्तित होती हैं, प्रबोधक, संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता। ठीक है, तो इस प्रकार के टॉपिक जो मनोवृत्ति से संबंधित आपके सिलेबस में है। तो आज की इस क्लास में हम मनोवृत्ति के अर्थ को समझेंगे। हम यह जानेंगे आखिर में मनोवृत्ति होती क्या है, क्योंकि जब तक हम मनोवृत्ति को अच्छे से नहीं जानेंगे, जब तक हम मनोवृत्ति को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक हम इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मनोवृत्ति क्या है या मनोवृत्ति का क्या अर्थ होता है ये आपको क्लियर होगा तो आपको मनोवृत्ति निर्माण भी समझ में आएगा, आपको मनोवृत्ति परिवर्तन भी समझ में आएगा। ठीक है, आपको मनोवृत्ति के प्रकार, मनोवृत्ति के तत्व, सारे ही टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आएंगे अगर आपको मनोवृत्ति का अर्थ क्लियर है तो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि आखिर में मनोवृत्ति का क्या अर्थ होता है, इसे मनोवृत्ति कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट, मनोवृत्ति का एग्जैक्ट क्या मतलब है, मनोवृत्ति का एग्जैक्टली क्या अर्थ है, ये समस्त विद्वानों में, है ना, जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, जो भी इस सब्जेक्ट के विद्वान हैं, तो अलग अलग विद्वानों में इस अर्थ और परिभाषा को लेकर भी कई सारे मतभेद हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि समस्त विद्वानों ने मिलकर एक परिभाषा को स्वीकार कर लिया कि भाई मनोवृत्ति की ये परिभाषा होगी या मनोवृत्ति का ये अर्थ होगा। अलग अलग विद्वानों ने मनोवृत्ति का अर्थ अलग अलग बताने की कोशिश की है या मनोवृत्ति को अपने अलग अलग सिद्धांतों से दुनिया को परिचित करवाया है, दुनिया को बताया है। ठीक है, तो मनोवृत्ति की यदि हम यूं कहें कि भाई एक परिभाषा है या बस कुछ शब्द हम मनोवृत्ति के विषय में लिख दें कि बस ये मनोवृत्ति है, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग विद्वानों द्वारा मनोवृत्ति की परिभाषा से संबंधित अलग अलग मत दिए गए, अलग अलग विद्वानों ने मनोवृत्ति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। लेकिन फिर भी हम मनोवृत्ति के उस अर्थ को समझेंगे जो अर्थ कहीं ना कहीं मनोवृत्ति की उन हर परिभाषाओं में सम्मिलित हैं, या मनोवृत्ति की परिभाषाएं जितनी भी अलग अलग विद्वानों ने दी हैं, उन अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं का जो मूल सार है वो मूल सार यही है। ठीक है स्टूडेंट, तो मनोवृत्ति क्या है या मनोवृत्ति का क्या अर्थ होता है, इसे यदि हम समझे तो हमें सबसे पहले बात करनी होगी मनोप्रति। मनोवृत्ति जो शब्द हैं, ये शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। तो यदि हम मनोवृत्ति की बात करें तो मनोवृत्ति जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, मनोवृत्ति का निर्माण दो शब्दों से हुआ है। एक शब्द जो है यह है मन, ठीक है, और दूसरा जो शब्द है वह है वृत्ति। ठीक है, मनोवृत्ति जो है इसका निर्माण दो शब्द से हुआ है, एक है मन और दूसरा है वृत्ति। मन का मतलब यहाँ पर मस्तिष्क से है। ठीक है, मन से तात्पर्य यहाँ पर मस्तिष्क से है, तथा वृत्ति से तात्पर्य यहाँ पर विचारों से है। ठीक है, मनोवृत्ति जो जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है मन और दूसरा शब्द है वृत्ति। मन से तात्पर्य मस्तिष्क और वृत्ति से तात्पर्य विचारों से है। मतलब मैं यूं कहूं कि मनोवृत्ति क्या है, तो हम कहेंगे मनोवृत्ति मस्तिष्क के विचार हैं। ठीक है, मनोवृत्ति का क्या मतलब होता है, तो मनोवृत्ति का मतलब है मस्तिष्क के विचार। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में
जो विचार है ना, किसी भी विषय के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी स्थान के प्रति, है ना, हमारे मस्तिष्क में जो विचार है, वही विचार हमारा एटीट्यूड है, वही विचार हमारी मनोवृत्ति है ना। मनोवृत्ति जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मन और दूसरा जो है वह है वृत्ति। मन का अर्थ है मस्तिष्क, वृत्ति से अर्थ है विचार, और मनोवृत्ति अर्थात की आप सरल शब्दों में समझ सकते हो, मनोवृत्ति अर्थात की मस्तिष्क के विचार। अब देखो स्टूडेंट, जैसी जिसकी मनोवृत्ति होगी वो वैसा ही व्यवहार करेगा, ठीक है। जैसी जिसकी मनोवृत्ति होगी, मनोवृत्ति मतलब जैसे जिसके मस्तिष्क के विचार होंगे वो उसी प्रकार का व्यवहार करेगा, ठीक है। जैसे मस्तिष्क के विचारों से तात्पर्य है कि जैसे मानकर चलिए कि आपकी जो मनोवृत्ति है वो जीवदया वाली है। जीवदया वाली किस टाइप से, कि आप प्राणियों के प्रति मन में दया का भाव रखते हैं, है ना। जैसे कोई भी कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है वगैरह, मुर्गा है, इनके प्रति आपके मन में दया के भाव हैं। मतलब आप यूं समझते हैं कि भाई किसी भी जीव को अगर कोई कष्ट हो रहा तो आप उसे मतलब यूं मानते हैं कि ये जैसे आपको स्वयं को कोई कष्ट हो रहा हो, ठीक है। अब कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है ना, कुछ लोगों के मस्तिष्क के ऐसे विचार होते हैं कि जीवों के प्रति उनके मन में कोई दया नहीं है ना। जीवों को मारना, है ना, पीटना उनके लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, है ना। उनके मन में इस प्रकार की कोई दया वाले भाव नहीं है, मतलब उनके मस्तिष्क में ऐसे कोई दया वाले विचार नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी जीव है ना, कहीं पर घायल है या कहीं पर भी रास्ते में आपको कोई दिखेगा, तो जिनके मस्तिष्क के विचार जीव दया वाले हैं, मतलब प्राणियों के प्रति दया वाले विचार हैं, तो वो उस घायल जीव की रक्षा करने की सोचेगा, उसको बचाने की सोचेगा, है ना, और उसके दर्द को वो अपना दर्द समझेगा। लेकिन अगर किसी के मस्तिष्क के विचार, है ना, बिल्कुल दया वाले नहीं है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से, तो कोई जीव, कोई मान लो कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह ऐसे रोड पर घायल अवस्था में पड़े भी हैं, तो वो उसको इग्नोर कर देगा और वो जा रहा है तो चुपचाप अपने रास्ते पर वो आगे निकलेगा। उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मस्तिष्क के विचार ऐसे नहीं हैं जो दया वाले हो। मतलब हमारे मस्तिष्क के जैसे विचार होंगे, मतलब कि हमारी मनोवृत्ति जैसी होगी, वैसा ही हमारा व्यवहार भी होगा। हम अगर बड़ों का, हमारे मस्तिष्क के विचार ऐसे हैं कि भाई बड़ों का आदर करना चाहिए, तो हम बड़ों का आदर करेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे मस्तिष्क के विचार ऐसे हैं, मस्तिष्क के विचार से मेरा तात्पर्य मनोवृत्ति से है, मान लो हमारी मनोवृत्ति ऐसी है कि बड़ों के प्रति हमारे मन में आदर के भाव नहीं है, तो परिवार में, फैमिली में, कहीं पर भी हमें हमसे बड़े जो लोग दिखेंगे तो हम उनका बिल्कुल आदर नहीं करेंगे, है ना। वो बात कर रहे तो हम उनसे बिल्कुल अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, कोई आदर वाले भाव नहीं, कोई सम्मान वाले भाव नहीं, है ना। उनको तू तुकारे से भी हम बात कर लेंगे, है ना। लेकिन जिनके मन में बड़ों के प्रति आदर वाली सोच है, आदर वाला भाव है, तो वो बड़ों का आदर करेगा, उनके चरण स्पर्श करेगा, है ना, उनका पूरा सम्मान करेगा। तो मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि भाई जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, आप वैसे ही विचार प्रदर्शित करोगे, आप वैसे ही व्यवहार प्रदर्शित करोगे। मतलब आपका व्यवहार और आपके विचार ये किस पर डिपेंडेंट है, तो आपका विचार, है ना, आप कैसी सोच रखते हो, आप कैसा सोचते हो, है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी मनोवृत्ति पर। जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, मनोवृत्ति से क्या तात्पर्य स्टूडेंट, तो मैंने आपको सरल शब्दों में बताया कि मनोवृत्ति से तात्पर्य है मस्तिष्क के विचार। तो जैसे आपके मस्तिष्क के विचार होंगे, मतलब जो आप मस्तिष्क में सोच रखोगे वैसे ही आपके विचार भी होंगे, है ना। मतलब आपकी जैसी मनोवृत्ति होगी वैसे ही आपके विचार भी होंगे, है ना। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग अलग ही टाइप से सोच रहे हैं क्योंकि उनकी मनोवृत्ति अलग है ना। या बहुत सारे लोग उसी टॉपिक पर अलग प्रकार की सोच रखते हैं, है ना। तो मनोवृत्ति आपके विचारों में भी झलकेगी, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना, तो विचारों से भी मनोवृत्ति प्रदर्शित होगी। और दूसरा और इम्पोर्टेंट आपका व्यवहार, है ना, आप जैसा व्यवहार करोगे, ठीक है, मतलब आपकी मनोवृत्ति जैसी होगी, है ना, वैसे ही आपके विचार भी होंगे और वैसा ही आपका व्यवहार भी होगा, है ना। तो मनोवृत्ति क्या है, तो मनोवृत्ति है हमारे मानसिक विचार। मनोवृत्ति क्या है, तो मनोवृत्ति है हमारे मस्तिष्क के विचार। जैसे हमारे मस्तिष्क के विचार होंगे, है ना, वैसे ही विचार हम दुनिया के सामने भी प्रकट करेंगे और वैसा ही हमारा व्यवहार भी होगा, ठीक।
ठीक है। तो मनोवृत्ति को सरल शब्दों में यदि लिखना पड़े, या मनोवृत्ति क्या है ये सरल शब्दों में अगर हम कहें, तो आप ये याद रखिएगा कि मनोवृत्ति क्या है। तो मनोवृत्ति एक मानसिक तथ्य है ना। मनोवृत्ति एक मानसिक तथ्य है जिससे हमारे विचार और हमारा व्यवहार प्रदर्शित होता है। मतलब जैसे आपके मानसिक विचार होंगे, जैसा मनोवृत्ति क्या है, एक मानसिक तथ्य है, तो जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसे ही आपके विचार होंगे और वैसा ही आपका व्यवहार होगा, है ना। तो मनोवृत्ति एक मानसिक विचार है, मतलब हमारे मस्तिष्क में क्या है ना, किसी भी विषय के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति हमारे मस्तिष्क में क्या है ना, वैसा ही हमारा व्यवहार और हमारे विचार होंगे। जैसे मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण हम ले लेते हैं धर्म से संबंधित। अब आपने देखा होगा आज के इंडिया में, या प्राचीन समय से ही हमने जातियों के झगड़े, धर्म के झगड़े, एक देश से दूसरे देश के झगड़े, है ना, ये हमने अक्सर देखे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि आज अगर हम वर्तमान संदर्भ में ही बात कर लें, तो आपने ये देखा होगा कि एक बहुत बड़ा जो समुदाय है वो किसी अन्य बड़े समुदाय के प्रति जो मन में भावनाएं हैं, है ना, वो कुछ अलग प्रकार की भावनाएं रखता है। अलग प्रकार की भावना से मतलब या तो उन्हें वह अपने से नीचा समझता है, या वह दूसरे समाज के मुकाबले अपने आप को जो है वो नगण्य समझता है। ठीक है। तो इस स्थिति में आपने देखा होगा कई बार टकराव जैसी स्थितियां बनती हैं। अब उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब चाहे किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो वो उनमें बिल्कुल आपसी भाव, भाईचारा, है ना, ये रखते हैं। मतलब कि जैसे मान लो कोई किसी भी धर्म का हो, लेकिन कुछ लोगों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि उनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरे धर्म के लोगों के वहां खाना भी खाएंगे, पानी भी पी लेंगे, है ना, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। वो ऐसी सोच रखते हैं कि भाई मेरे लिए सब समान है, ईश्वर ने हम इंसानों को बनाया और सारे ही इंसान जो है वह एक है, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो जैसी उसकी मनोवृत्ति है वैसा ही उसका व्यवहार भी है। वो कहीं पर भी जाकर रह लेगा, वो कहीं पर भी जाकर खाना खा लेगा, कहीं पर भी जाकर पानी पिएगा, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनकी जो सोच है वो अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्या वाली होती है। मतलब वो अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति के लोगों को या तो अपनों से निम्न समझते हैं, या उनसे छुआछूत या ईर्ष्या वाली भावनाएं रखते हैं। मतलब उनकी मनोवृत्ति ऐसी है, उनके मानसिक विचार ऐसे हैं, तो उस स्थिति में उनका व्यवहार भी उनके प्रति कैसा होगा, आप समझ सकते हैं ना। अगर आपकी मनोवृत्ति, आपके मानसिक विचार ऐसे हैं कि भाई ये छोटी जाति का है या ऊंची जाति का है ना, इससे मुझे दूर रहना है, तो उसका जो व्यवहार होगा वो भी कैसा होगा। वो न तो किसी के वहां खाना खाएगा, न किसी के वहां पानी पिएगा, है ना, दूसरों से दूर ही रहेगा। भाई ये मुझसे छोटी जाति का है, ये मुझसे ये अलग धर्म का है ना, मुझे इस अलग धर्म वाले के यहाँ नहीं जाना, या इस जाति वाले के यहाँ मुझे नहीं खाना खाना, है ना, वैसा ही उसका व्यवहार होगा। और अगर कोई भी उससे पूछेगा कि भाई आप अन्य समुदायों के बारे में क्या सोचते हो, और अगर उससे राय ली जाएगी, तो वो जो अपने विचार प्रकट करेगा, है ना, यहाँ विचारों से तात्पर्य मेरा यही है। विचारों से तात्पर्य मतलब जो वो विचार जनता के सामने रखेगा, तो वो विचार भी उसके कैसे होंगे, वो बिल्कुल यही कहेगा कि नहीं भैया हमें दूसरी जाति वालों के वहां नहीं जाना चाहिए, है ना, इस टाइप के उसके विचार वो दुनिया के सामने प्रकट करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा जिसकी मनोवृत्ति समभावना वाली हो, जिसकी मनोवृत्ति एकता और भाईचारे वाली हो, जो समस्त मनुष्यों को एक समझता है, तो जब उससे पूछा जाएगा और जब वह जनता को अपने विचार बताएगा, तो वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा, उसके विचारों में भाईचारे और अपनापन की ही बातें होगी। ठीक है। तो जैसी जिसकी मनोवृत्ति होगी, है ना, वैसे ही उसके विचार होंगे और वैसा ही उसका व्यवहार होगा। मतलब आप रास्ते में चल रहे हैं, है ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि रास्ते में चलते हुए या कहीं पर खाना खाते हुए, कुर्सी पर बैठते हुए, हर एक व्यक्ति एक अलग अलग तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। बहुत सारे लोगों को आपने कुर्सी पर बैठे बैठे हुए देखा होगा कि बिल्कुल कुर्सी पे ऐसे बैठते हैं जैसे कि
मतलब बस अब कुर्सी पे सोना ही है उनको, है ना। मतलब कुर्सी पे इस टाइप से बैठे हुए हैं कि बिल्कुल जैसे सो चुके हो। बहुत सारे लोगों को आपने कुर्सी पे देखा होगा कि पीछे तो पूरी कुर्सी खाली पड़ी है और आगे थोड़े से टिक के वो कुर्सी पर बैठते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुर्सी पे बिल्कुल इतने कंफर्टेबल बैठते हैं, ऐसा लगता है कि ये कुर्सी बनी ही इसके लिए है ना। तो उन बैठने के तरीकों से भी हमें समझ में आता है कि भाई इनकी इसकी मनोवृत्ति कैसी है ना। अगर व्यक्ति घबरा कर बैठा है तो भाई ये डर रहा है। व्यक्ति ऐसे बिल्कुल रिलैक्स मतलब बिंदास होकर बैठा है तो भाई रिलैक्स है। व्यक्ति बिल्कुल अप टू डेट बनकर बिल्कुल कुर्सी पर ऐसे बैठा है जैसे कोई अधिकारी बैठा हो, कोई कुर्सी बनी ही इसके लिए, तो ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है इसके जो विचार हैं काफी पॉजिटिव है, काफी स्मार्ट है, काफी मतलब हम यूँ बोल सकते हैं कि एक्टिव बंदा है ये, है ना। तो कई बार हमारे उठने बैठने चलने बोलने इन सारे तरीकों से भी ये पता चलता है कि भाई हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमारा एटीट्यूड कैसा है ना। मनोवृत्ति जिसे इंग्लिश में एटीट्यूड कहा जाता है ना। तो आपने कई बार ये भी देखा और सुना होगा ना कि यार ये बहुत एटीट्यूड में रहता है। एटीट्यूड में रहने का मतलब यही होता है कि भाई इसके जो मानसिक विचार हैं, ये मानसिक विचार जो हैं कुछ इस प्रकार के हैं कि ये हमें अपनों से दूर समझ रहा है ना। तो ये यार बहुत एटीट्यूड में रहता है, बात बात नहीं करता किसी से, मतलब इसके मानसिक विचार ऐसे हैं, है ना, कि ये हर किसी से बात करना पसंद नहीं करता। ठीक है। तो मनोवृत्ति जो है इसका आप सरल शब्दों में अर्थ समझेंगे, और मनोवृत्ति का जो सरल अर्थ है वो यही है कि मनोवृत्ति मतलब कि मन की वृत्ति, मतलब कि हमारे मस्तिष्क के विचार, हमारे मस्तिष्क के विचार ही हमारी मनोवृत्ति है, हमारे मस्तिष्क के विचार ही हमारा एटीट्यूड है। उदाहरण से समझो, जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी या एमपीपीएससी भी आप मान सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग दिमाग आपको देखने को मिलते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका ये मानना है कि यूपीएससी जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा टफ है। मतलब इसे क्या मानते हैं वो, यूपीएससी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो यूपीएससी को सिंपल ही मानते हैं। उनका ये बोलना है कि भाई यूपीएससी सिंपल है, कोई इतना भी टफ नहीं है कि उसको हर कोई न कर पाए, है ना। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं तो आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी को आप पास कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी दो टाइप के हमारे विचार हो सकते हैं। कैसे, मतलब दो टाइप की हमारी मनोवृत्ति हो सकती है यूपीएससी को लेकर। अब देखो मान लो एक कोई स्टूडेंट है जो यूपीएससी के विषय में ऐसी मनोवृत्ति रखता है, मनोवृत्ति रखता है मतलब ऐसे मानसिक विचार रखता है, ऐसी मानसिक सोच रखता है, ऐसे मानसिक तथ्य उसके दिमाग में भरे हैं यूपीएससी के प्रति कि भाई यूपीएससी बहुत ज्यादा टफ है, यूपीएससी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यूपीएससी को हर कोई पास नहीं कर सकता, यूपीएससी के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है, यूपीएससी के लिए तो 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी तो तब पास होती है जब स्पेशल ऊपर वाले का वरदान मिला हुआ होता है ना, तभी हमसे यूपीएससी पास होती है ना। ऐसा सोच रहा है। तो जैसा वो सोचेगा, है ना, मतलब उसका जो एटीट्यूड है वो यूपीएससी के प्रति कैसा है, नेगेटिव, है ना। मतलब वो नेगेटिव ही सोच रहा है ना कि मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ना। तो वो नेगेटिव ही सोच रहा है, मतलब उसकी मनोवृत्ति कैसी है, नेगेटिव है, मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है। कुछ बंदे, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका ये सोचना है कि भाई यूपीएससी बहुत सरल है, अगर हम पढ़ें यूपीएससी को तो हम आसानी से कर सकते हैं, यूपीएससी कोई इतना भी टफ नहीं है ना। जिन लोगों ने यूपीएससी पास की है वो भी हम में से ही थे, कोई अलग से नहीं आए थे, उनका भी बैकग्राउंड हम जैसा ही था और हमसे भी और कमजोर बैकग्राउंड था उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने यूपीएससी पास की। मतलब यूपीएससी पास की जा सकती है और मैं यूपीएससी पास कर सकता हूँ, मैं यूपीएससी में पास होकर दिखाऊंगा। मतलब वो पॉजिटिव सोच रहा है, मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है। एटीट्यूड पॉजिटिव मतलब उसकी मनोवृत्ति पॉजिटिव, अर्थात कि उसके मानसिक विचार पॉजिटिव है। वो यूपीएससी के प्रति अपने जो मानसिक विचार हैं वो पॉजिटिव रख रहा है कि भाई यूपीएससी पास की जा सकती है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो यूपीएससी के प्रति अपने मानसिक विचार नेगेटिव रखता है कि भाई यूपीएससी पास नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उसका व्यवहार भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसी मनोवृत्ति होगी
वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप जो हैं अच्छे से पढ़ेंगे, आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी सोच हमेशा आपको अपने लक्ष्य के ओर लेकर जाएगी, आपके जीवन में भटकाव कम होंगे, है ना। और अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, अगर आपकी मनोवृत्ति नेगेटिव है, तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर आपको ऐसा लगा रहे यार कुछ नहीं होता है पढ़ने से, तो पास नहीं होऊंगा, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, है ना। थोड़ा सा पढ़े फिर कुछ अलग करने का सोच रहे हैं कि अरे काम करता हूँ कि मैं यूपीएससी अगले साल दूंगा, इस बार तो मैं एमपी कांस्टेबल निकाल लेता हूँ, है ना। या फिर मन में एक और ख्याल आ गया, है ना, जैसा अभी हुआ भी है सारों के साथ कि चलो ठीक, बहुत टफ ही नहीं, क्या एमपीपी पास करेंगे हम, एक काम करते पटवारी कर देते, पटवारी आई हुई ना, तो पटवारी भी बने हुई और खड़े हैं, है ना। तो एटीट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है, मनोवृत्ति का बहुत फर्क पड़ता है ना। मनोवृत्ति आपकी पॉजिटिव होगी तो आप कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे, मनोवृत्ति अगर आपकी नेगेटिव होगी तो आप अपने लक्ष्य से हमेशा भटकते रहोगे। ये कहा जाता है कि स्टूडेंट हैं, जो कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूपीएससी या एमपीपीएस एस्पिरेंट हैं, उन्हें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। अब पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे कैसे रख लेते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं ना, किसी से चलते कुछ नहीं है और बिल्कुल उसका खाने का ये सारी चीजें बदल जाती हैं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब आप अपने मानसिक विचारों को पॉजिटिव, आप अपनी सोच को पॉजिटिव, आप अपनी मन की वृत्ति मतलब आप अपनी मस्तिष्क के विचारों को एमपीपीएससी के प्रति पॉजिटिव बनाओ, आपका व्यवहार तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, आपका व्यवहार ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। आप समय का भी मैनेजमेंट सीख जाओगे, अगर अगर आपके मन में ये होगा ना कि यूपीएससी में पास कर सकता हूँ, आप बिल्कुल भी अपने समय, क्यों, क्योंकि आप में एक लगन आ जाएगी, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आपको हमेशा यही लगेगा कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे पास हुए, मेरा भी तो नहीं होगा, ना तो आप समय का मैनेजमेंट कर पाओगे, ना आप में वो लगन होगी पढ़ने की, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमें रखना चाहिए। एटीट्यूड मतलब हमारे मानसिक विचारों को हमें पॉजिटिव रखना चाहिए, हमें सकारात्मक रखना चाहिए, ठीक है। तो मनोवृत्ति के यदि हम अर्थ को मनोवृत्ति के यदि हम अर्थ को समझे, मनोवृत्ति का अर्थ क्या होता है, मनोवृत्ति का अर्थ होता है हमारे मानसिक विचार या हमारे मस्तिष्क में जो विचार हैं वही हमारी मनोवृत्ति है। अगर एग्जामिनर आपसे मनोवृत्ति की डेफिनेशन पूछता है, एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछे मनोवृत्ति क्या है, ये डेफिनेशन आप मनोवृत्ति की 10 शब्द में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आप किसी विद्वान की परिभाषा दें, है ना, कई सारे विद्वानों ने मनोवृत्ति की अलग अलग परिभाषा दी है। मनोवृत्ति क्या है या मनोवृत्ति का अर्थ बताइए, अगर ये प्रश्न 10 शब्द में आता है तो आप मनोवृत्ति की डेफिनेशन परीक्षा में लिख सकते हैं, आपको वहां किसी विद्वान का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी विद्वान का नाम पूछ के अनुसार मनोवृत्ति क्या है ना, या इसके दुबे के अनुसार मनोवृत्ति क्या है, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। हालांकि इस टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे, इस टाइप के प्रश्न नहीं आते, है ना, रेफरेंस वाले। आपसे सिंपल ही एग्जामिनर पूछेगा मनोवृत्ति क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, या मनोवृत्ति क्या है, हाँ, 10 शब्द में तो वो इतना ही पूछ सकता है। अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछे मनोवृत्ति क्या है, तो स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे मनोवृत्ति में, मनोवृत्ति एक मानसिक तथ्य है, जो अभी हमने पढ़ा वही आपको पेपर में लिखना है। मनोवृत्ति मानसिक तथ्य है जिससे मनुष्य के विचार तथा व्यवहार प्रदर्शित, अभी पूरा मैंने आपको समझाया ना, मनोवृत्ति मानसिक तथ्य है, मनोवृत्ति मानसिक विचार है, और मानसिक विचारों से हमारे जो विचार हैं, विचार मतलब हम जो दुनिया को बता रहे हैं वो विचार, हमारे जो विचार हैं मतलब जो हम भाषण दे रहे हैं किसी के सामने वो विचार, है ना, जो हम प्रकट करते हैं दुनिया के सामने, एक विचार तो हमारे दिमाग में चल रहे हैं और एक विचार जो हम लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। मनोवृत्ति एक मानसिक तथ्य है जिससे मनुष्य के विचार तथा जो मनुष्य का व्यवहार है कि मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करेगा, उसका मराव पड़ा हुआ है रोड पर, एक व्यक्ति ऐसा जो उस कुत्ते उठाकर कहीं बाहर की ओर पटकेगा, एक व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखकर नजरअंदाज करके निकल जाएंगे, तो
हमें पता चलता है कि भाई जिसने उसको उठाकर कहीं और पटका तो मनोवृत्ति क्या थी, उसकी मानसिक विचार क्या थे, है ना। तो मनोवृत्ति जो है हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करती है, मनोवृत्ति हमारे विचारों में प्रदर्शित होती है। हम दुनिया को जब किसी मुद्दे पर दुनिया के सामने हम हमारे विचार प्रदर्शित करते हैं, हमारे विचार प्रकट करते हैं, दुनिया को समझ में आता है कि भाई हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमारा एटीट्यूड कैसा है ना। जैसे कि किसी भी मुद्दे पर मान लो आपको कहा गया कि भाई आप एक लेक्चर दीजिए, है ना। मान लो है पृथ्वी से या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, तो वहां पर आप अपने विचार दे रहे हैं, विचारों से पता चलेगा कि आप किस टाइप के इंसान हो, आप कैसी रखते हो, आपकी मनोवृत्ति कैसी। ठीक है, तो मनोवृत्ति की अगर एग्जामिनर आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप यही लिखेगा, मनोवृत्ति एक मानसिक तत्व है जिससे मनुष्य के विचार तथा व्यवहार प्रदर्शित। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो मनोवृत्ति की डेफिनेशंस अन्य विद्वानों द्वारा भी दी। मैं कुछ विद्वानों की डेफिनेशंस आपको बताता हूँ। विद्वानों ने मनोवृत्ति को क्या कहा, मनोवृत्ति के में उन्होंने क्या तर्क दिए या मनोवृत्ति को उन्होंने क्या माना। ठीक है, मनोवृत्ति की अवधारणाएं, अवधारणाओं से यही मतलब भाई अलग अलग विद्वानों ने मनोवृत्ति के विषय में क्या अवधारणाएं दी, है ना। तो मनोवृत्ति की यदि हम विभिन्न विद्वानों के विषय अवधारणाएं देखें, एक विद्वान है, नाम है जिनका फ्रीमैन, है ना। फ्रीमैन मनोवृत्ति के विषय में कहते हैं मनोवृत्ति जो है निश्चित परिस्थिति, व्यक्तियों तथा वस्तुओं के प्रति संगत रूप से प्रत्युत्तर देने वाली स्वाभाविक तत्परता है जिसे सीखा जाता है एवं यह किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्युत्तर देने की लाक्षणिक विधि बन जाती है। कहीं ना कहीं इस परिभाषा का भी सार यही है कि मनोवृत्ति एक मानसिक तथ्य है, आचार और विचार प्रदर्शित, है ना। इस परिभाषा का भी सार कहीं ना कहीं यही है, मनोवृत्ति एक मानसिक विचार है ना। लेकिन इन्होंने प्रोफेसर फ्रीमैन ने इसे अपने शब्दों में कहा और प्रोफेसर फ्रीमैन कहते हैं मनोवृत्ति निश्चित परिस्थितियों, है ना, कोई भी निश्चित परिस्थिति में व्यक्तियों तथा वस्तुओं के प्रति, है ना, निश्चित परिस्थिति में मान लो कोई भी सेम परिस्थिति है, उस सेम परिस्थिति में व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति संगत रूप से प्रत्युत्तर देने वाली स्वाभाविक तत्परता है ना। संगत रूप से प्रत्युत्तर देने वाली एक स्वाभाविक तत्परता है, इसे सीखा जाता है एवं यह किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्युत्तर देने की लाक्षणिक भी बन जाती है ना। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप थोड़ा देखिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा सारे, तो ये डेफिनेशन लिखी रहेगी, तो आप इस डेफिनेशन को पढ़िएगा। ठीक है, तो फ्रीमैन ये कहते हैं, आप कोई सी भी बुक लेंगे तो बुक में आपको यही मिलेगा, क्योंकि फ्रीमैन की जो हर बुक में आपको एक ही मिलता है, फ्रीमैन अवधारणा। ठीक है, तो फ्रीमैन ये मानते हैं कि मनोवृत्ति को। ठीक है, हालांकि एग्जामिनर में क्या कह रहा हूँ कि आपसे मनोवृत्ति क्या है यही पूछेगा, है ना। इस टाइप के प्रश्न बड़े कम ही आते हैं, अगर आप नहीं भी याद रख पा रहे हैं, आपसे नहीं याद हो रहे हैं, तो भी कोई नहीं है, आप थोड़ा इसे देखेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें मनोवृत्ति के विषय में, मनोवृत्ति के विषय में रैमर्स, समेल तथा गेज ये क्या तर्क देते हैं। तो मनोवृत्ति के विषय में यह कहते हैं कि मनोवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ अथवा वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। अभी मैंने आपको जो बताया ना पूरा, भाई जो हमारे अनुभव है ना, उन अनुभवों की एक संवेगात्मक प्रवृत्ति है ना, एक व्यवस्थित संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ, मतलब मनोवैज्ञानिक पदार्थ मतलब जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति वगैरह जो भी हुआ, है ना, तो मनोवैज्ञानिक पदार्थ के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। मतलब आपकी मनोवृत्ति जैसी होगी, आप या तो सकारात्मक प्रवृत्ति रखेंगे, ठीक है, या तो आप सकारात्मक प्रवृत्ति रखेंगे या फिर आप नकारात्मक प्रवृत्ति रखेंगे। राहुल गांधी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा नेता मानते हैं, बहुत सारे लोग पप्पू कहते हैं, अच्छा नेता नहीं मानते, है ना, मानते हैं कि भाई अच्छा नेता नहीं है। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग उसे बहुत अच्छा नेता मानते हैं। या तो सकारात्मक होगी प्रवृत्ति या फिर
नकारात्मक होगी, साथ भी ऐसे ही है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा नेता मानते हैं, सारे गालियां भी देते हैं, तो भी बनाई है कि अब तक गालियां दी हैं विपक्ष के नेताओं ने, है ना। तो मनोवृत्ति में यहाँ पर आप इस पर ध्यान दें। इस रेमर, समेल तथा गेज ने क्या कहा कि मनोवृत्ति जो है किसी भी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करवाती है। मतलब आप या तो सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे या फिर आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। आपके पास खाने के लिए एक ही रोटी है, रखी थी, आपको खाना था, घर में कुत्ता घुस आया, तो रोटी लेकर उठाकर भाग गया। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कुत्ते दौड़े उसको पकड़ के इतना मारेंगे बेचारे को, वो आधा अधमरा हो जाएगा। कि आखिर में भाई बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचेंगे यार चलो ठीक है बेचारा भूखा था, है ना, मैं और भूखा रह लूंगा, मैं तो इंसान हूँ, कहीं बाजार में जाकर कुछ खाकर आ जाऊंगा, है ना, है चलो भूखा था इसीलिए, ठीक है ना। आप वहां पर या तो सकारात्मक प्रवृत्ति रखेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, या नकारात्मक देंगे। उन्होंने इसे मनोवृत्ति माना। हालांकि हमने जो मनोवृत्ति की परिभाषा देखी है, मतलब यही हो रहा है, मतलब यही हो रहा है। नेक्स्ट यदि हम बात करें थर्स्टन के अनुसार, थर्स्टन क्या कहते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को मनोवृत्ति की संज्ञा दी जाती है। मतलब वही सेम है ना, देखो कहने का तरीका अलग है ना। कोई ईश्वर को अल्लाह कह रहा है, कोई ईश्वर को राम कह रहा है, ठीक है। कोई ईश्वर को मोमबत्ती लेकर पूज रहा है, कोई ईश्वर को हाथ फैलाकर ईश्वर से दुआ कर रहा है, कोई हाथ जोड़कर दुआ कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सभी का जो उद्देश्य है, जो सार है, वो यही है कि भाई कोई ईश्वर तो है ना, मानते तो ईश्वर को है, भाई कोई ईश्वर तो है, ठीक है। कोई किस रूप में मान रहा है, कोई किस मान रहा है, लेकिन ये बात तो मान रहा है ना कि भाई ईश्वर है ना, ईश्वर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये परिभाषाएं भी जितनी भी दी गई है ना, ये परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वानों ने जो अवधारणाएं दी गई, कहीं ना कहीं इनका कहने का जो सार है, जो मतलब है, वो यही है कि मनोवृत्ति मानसिक विचार हैं जो हमारे व्यवहार और विचारों में प्रदर्शित होते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा है ना कि कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव की मात्रा, मतलब कोई मनोवैज्ञानिक पदार्थ है, मान लो कोई परिस्थिति, घटना है, वस्तु, उसके प्रति जो हमारी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है ना, जो प्रभाव की जो मात्रा है, वो मनोवृत्ति है ना। मतलब कैसा हम उनके प्रति व्यवहार रख रहे हैं, कैसे हमारे उनके प्रति विचार है, ये मनोवृत्ति है ना। प्रोफेसर थर्स्टन ने ये मनोवृत्ति कहा। मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि मनोवृत्ति मानसिक विचार है, ठीक है। प्रोफेसर के एस दुबे की बात करें तो ये कहते हैं कि मनोवृत्ति बाह्य व्यवहार का वह महत्वपूर्ण कारक है। देखो अभी जो हमने कहा ना, आपको यहां पर समझ में आएगा, मनोवृत्ति बाह्य व्यवहार का वह महत्वपूर्ण कारण है जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक पदार्थ के प्रति अनुकूल तथा प्रतिकूल भावना को प्रदर्शित करता है। भाई यही कह रहे थे, मनोवृत्ति जो है हमारा जो बाह्य व्यवहार है, हम कैसे किसी प्रति दया रख रहे हैं, हम किसी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, है ना, तो हम अनुकूल भावना प्रदर्शित कर रहे हैं या प्रतिकूल भावना प्रदर्शित कर रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मनोवृत्ति पर, है ना। प्रोफेसर के एस दुबे ने भी कहीं ना कहीं यही बात कही, प्रोफेसर के एस दुबे ने भी कहीं ना कहीं यही कहा, मनोवृत्ति जो है बाह्य व्यवहार का कारण है। मतलब हम जो व्यवहार कर रहे हैं बाहरी, का कारण मनोवृत्ति है। हमने भी तो ये कहा मनोवृत्ति मानसिक तथ्य है, से हमारे विचार तथा हमारा व्यवहार प्रदर्शित होता है। इन्होंने भी यही कहा कि भाई आपका व्यवहार है वो अनुकूल है तथा प्रतिकूल है ना, आपकी भावना जो है वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये प्रदर्शित होती है मनोवृत्ति से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये केस दुबे के अनुसार ये डेफिनेशन हुई। तो ऐसी सैकड़ों डेफिनेशन आपको मिल जाएगी जो मनोवृत्ति की अलग अलग विद्वानों ने दी है ना। अलग अलग विद्वानों द्वारा जो ऐसी डेफिनेशन दी गई हैं, वो आपको सैकड़ों ऐसी डेफिनेशंस मिल जाएगी जो अलग अलग विद्वानों ने दी है। आपको इतनी डेफिनेशन याद नहीं रखना है, किताब उठाओगे उतनी अलग अलग विद्वानों की वहां आपको डेफिनेशन मिलेगी। आप ये याद रखो कि मनोवृत्ति वास्तविकता में क्या है,
आपसे एग्जामिनर मनोवृत्ति क्या है यह पूछेगा, या तो मनोवृत्ति को आप अपने शब्दों में लिख दो, या अगर आपको विद्वान की परिभाषा या अवधारणा अच्छी लग रही है तो आप उसे लिख दो, है ना। लेकिन मनोवृत्ति क्या है, वो कोई एक परिभाषा में नहीं समेटा जा सकता कि भाई एक परिभाषा दे दी और बोल दिया बस ये मनोवृत्ति है, नहीं। सारे विद्वान इस मत नहीं है। मनोवृत्ति की अवधारणाएं अलग अलग हैं, मनोवृत्ति को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, अलग अलग समझा है, ठीक है। तो अंततः हम ये बोल सकते हैं कि मनोवृत्ति वास्तविकता में हमारे मानसिक विचार ही हैं, हमारे मस्तिष्क के विचार ही हैं, जो विचार हमारे व्यवहार और हमारे जो बाह्य हमारा व्यवहार है या हमारे जो विचार हैं उनमें प्रदर्शित होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो ये मनोवृत्ति का क्या अर्थ है, इस संबंधित टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जिस नेक्स्ट क्लास में हम मनोवृत्ति से संबंधित विषय वस्तु, तत्व, प्रकार या मनोवृत्ति का कैसा निर्माण होता है, सारी बातों को और जानेंगे। चलिए, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मैसेज